हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। एक सेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए जिसमें मैं बात करूंगा कि ऐसा क्या किया जाए कि हम टॉपर की तरह काम कर सकें। हम लोग कैसे काम कर सकें कि हमारी किसी भी एग्जाम में एक अच्छी रैंक आ सके, और इसके लिए हमें एक रेगुलर कुछ हैबिट्स बनानी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। यानी कि ये रेगुलर वाली हैबिट्स हैं जो हमें रोज फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक पूरा सेशन लेके आया हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या क्या हैबिट्स आपके लिए होनी चाहिए जिसमें आप लोग कर सकते हो एज अ टॉपर की तरह काम, है ना, और आप बन सकते हो किसी भी एग्जाम में टॉपर। तो सबसे पहले आपको है ना बता देता हूं मैं अड्डा के बारे में। आपको जैसा कि मालूम है कि अड्डा 24/7 गेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे सेशन मिलने वाले हैं यहाँ पे, टेक्निकल और कुछ लाइफ चेंजिंग सेशंस भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सर क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम है सभी चीज़ की दुनिया में, है ना, एक सिलेक्शन लेने वाले बंदे में और ना सिलेक्शन लेने वाले बंदे में बहुत छोटे छोटे फर्क होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो उन्हीं फर्क के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कुछ हैबिट्स लेके आया हूं कि क्या क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। तो पहली हैबिट है आपकी स्लीप रूटीन। तो अगर हम कोई भी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक प्रॉपर स्लीप रूटीन होना चाहिए। स्लीप रूटीन का मतलब ऐसा नहीं है कि सर बस फिक्स कर लिया टाइम कि मैं इतने बजे सोऊंगा इतने बजे जगूंगा, नहीं। हमें एक साउंड स्लीप लेनी है, एक अच्छी स्लीप लेनी है, और अच्छी स्लीप के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। जैसे कि अगर आप सोने के टाइम पे बात करें तो सोने के टाइम पे आप कुछ अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं, है ना, कुछ काम म्यूजिक सुन के नींद में लें। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि रात को अगर हम सो रहे हैं और अगर हमारे दिमाग में कुछ अलग चल रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वो हमें एक अच्छा नींद नहीं आने देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप है ना कुछ है ना मोटिवेशनल वो सुन सकते हैं कहानियाँ, या फिर आप लोग क्या सुन सकते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं कि भगवत गीता जैसे बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप सुनेंगे तो इससे आपकी बॉडी काम होगी, और काम होगी तो एक अच्छी स्लीप मिलेगी। एक अच्छे सपने आना बहुत ज़रूरी है एक लाइफ में, ना, कोई भी सिलेक्शन लेने के लिए अच्छे सपने आना बहुत ज़रूरी है। तो स्लीप रूटीन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्लीप रूटीन का मतलब हो गया आप लोगों के लिए, स्लीप रूटीन का मतलब हो गया कि एक अच्छा टाइम, यानी कि हमें मिनिमम 8 आवर स्लीप लेनी ही लेनी है। ठीक है, अब ये 8 आवर स्लीप साउंड स्लीप कैसे होगी, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ काम म्यूजिक, या शाम को शांति होनी चाहिए, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख के शांति होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो सोने से पहले हम कोशिश करें कि आधे घंटे पहले मोबाइल को हटा दें, और या तो अपने टेक्निकल कंटेंट के बारे में सोचें। ठीक है, इससे आपको नींद भी जल्दी आएगी और एक अच्छी नींद आएगी। और अगर सपने भी देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही सपने दिखेंगे जो डाउट हमारे रह गए थे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमको एक साउंड स्लीप आनी चाहिए, और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो मॉर्निंग होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक स्लीप रूटीन बहुत शानदार हो। ठीक है, तो मिनिमम आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। साथ में सेकंड, स्टडी प्लान या फिर कोई भी प्लान अगर मैं कर रहा हूं, अगर लाइफ में मुझे कुछ भी हासिल करना है तो उसको ऐसा नहीं कि मेरे 1 साल बाद एग्जाम है तो मैं इसी साल पूरे साल की एक प्रिपरेशन बनाऊंगा। वो तो बनेगी ही बनेगी, पर हम उसको छोटे छोटे, है ना, स्लॉट में तोड़ेंगे। उनको हम क्या करें, छोटे छोटे स्लॉट में तोड़ें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टडी प्लान बनाओ 15-15 दिन का। अगले 15 दिन में मुझे क्या करना है, अगले 15 दिन में मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये मेरे पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए कि मुझे इस 15 दिन में क्या कवर करना है और कितने तरीके से कवर करना है। तो यहां पे आपके पास 15 डेज का आप स्लॉट बनाएंगे, जिसमें आपको केवल और केवल ये बनाना है, केवल और केवल ये बनाना है कि इन 15 दिनों में मुझे क्या क्या कवर करना है। क्लास, आप यहां पे क्लास तो लेंगे ही लेंगे, आपकी जो क्लास चल रही है वो तो चलेगी ही चलेगी। हम जो सेल्फ स्टडी जो हमारी होती है, सेल्फ स्टडी, इस सेल्फ स्टडी के लिए हम लोगों को क्या करना है, इस सेल्फ स्टडी में हमें क्या क्या कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कितने दिन में क्या क्या कवर हो जाएगा, कितने क्वेश्चन मुझे लगाने हैं। और ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि जो भी हम स्टडी प्लान बनाएं, ये हमारा पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बना तो लिया है, करने को कुछ नहीं कर रहा। इसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि कैलेंडर पे आप 15-15 दिन के स्लॉट जो बनाएंगे कैलेंडर पे, इस कैलेंडर पे काटना शुरू किया करो, डेज काटो, ताकि ये पता पड़े कि भाई ये दिन गया तो इसको अगले दिन या तो मैं कवर करूं, है ना, और इसको कैसे भी करके आगे नहीं निकलने दूं। इस कैलेंडर को मैं कैसे भी कम आगे नहीं निकलने दूं अपने से। तो जो भी मैंने प्लान किया है 15 दिन का, उसको कोशिश करो कि मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है।
कोशिश करो जल्दी से जल्दी खत्म करना है, और ये अगर आप कर लेंगे तो आपको एडवांटेज मिलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा हर चीज़ में। क्योंकि अगर हमने एक टास्क बना लिया 15 दिन, और मैंने सोचा कि 15 दिन में हर बच्चा इतना पढ़ता है, तो मैं इसको अगर 13 दिन में कवर कर लूँगा तो मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो हमारा 15-15 दिन का स्लॉट होना बहुत जरूरी है, और ये हर बच्चा करता है, ये हर बच्चा करता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि अगर आपको भी एक अच्छे एग्जाम में निकालना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, तो आपको ये स्लॉट बनाने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल बना के रखें। थर्ड है हमारा अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम अदर डोमेन्स। सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, इसके लिए मैं बोलता भी हूँ बच्चों से कि अगर हम लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान के चलो गेट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूं कि मेरे जितने भी दोस्त हों वो सारे गेट के हों। तो सारी तैयारी किसकी कर रहे हो? गेट की कर रहे हो। इसका एक रीजन है बहुत बड़ा। मान के चलो कि अगर हम किसी दोस्त से मिले, अब ऐसा तो है नहीं है कि दोस्तों से मिलना ही नहीं होगा, या दोस्तों से मिलना क्या कहते हैं मैं बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। पर अगर मेरे दोस्त केवल मेरी डोमेन के होंगे, अगर मेरे गेट में प्रिपरेशन वाले होंगे, तो मेरे दिमाग में कल एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे पे बन नहीं रहा था। ठीक है, हम रोज प्रैक्टिस करते ही हैं। अगर हम रोज प्रैक्टिस करते हैं तो इस प्रैक्टिस में हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट हमें समझ में ही नहीं आ रहे, या जिनके जो भी चीजें हैं उसमें अगर मैं कुछ अलग से सोच रहा हूं तो मैं उसको है ना इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं उस क्वेश्चन में। और ऐसे बहुत सारे डाउट मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं। अगर मेरा कोई दोस्त मिलेगा, अगर मेरा उसी डोमेन का कोई दोस्त मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं उससे सबसे पहले यही पूछूंगा, यार ये बता वो क्वेश्चन है ये वाला, इसका क्वेश्चन का आंसर बता कि कैसे करेंगे, और अगर मैं ये लगाऊं तो क्या होगा। तो वहां पे यहाँ पे हमारे नॉनसेंस डिस्कशन होते हैं दोस्तों से, वहां पे हमारा एक सेंसिटिव डिस्कशन होने लगेगा, सेंस वाला डिस्कशन होने लगेगा। ठीक है, जबकि अगर आप अदर डोमेन के किसी दोस्त से मिलोगे तो क्या होगा? वो आपको डिमोटिवेट और करेगा, है ना। वो क्या कहेगा कि देख यार मैं तो एप्टी करता हूं, मैं एक एप्टीट्यूड कर लेता हूं, साथ में रीजनिंग कर लेता हूं, बस हो गया। आपको दिखेगा यार ये तो बहुत सिंपल है, वो कोई क्वेश्चन पूछता है हम इंस्टेंट आंसर भी दे देते हैं, हमें लगता है ये तो बहुत सिंपल है। ये सिंपल नहीं है ना, ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये टफेस्ट है। क्यों है? क्योंकि ये हर किसी को आता है, और जो हर किसी को आता है वहां पे दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि अगर नॉन टेक के एग्जाम्स के अगर आप किसी भी दोस्त को बनाओगे तो यस वो डिमोटिवेशन देंगे, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत सिंपल है। पर वहां पे उस एग्जाम में है ना, उनको कुछ टेक्निकल, कुछ डायनामिक बंदे नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको लेबर चाहिए। उनको क्या चाहिए? लेबर चाहिए। उनको चाहिए कि बहुत जल्दी काम करे कोई, बहुत जल्दी। वो ऐसा चाहते ही नहीं है कि तुम अलग से कुछ सोचो, वो चाहते हैं ये सिलेबस बहुत सोच समझ के डिसाइड किया जाता है। गेट का आपको पता है कि सिलेबस क्या है, वन ऑफ द टफेस्ट सिलेबस इन इंडिया। कोई भी एग्जाम है उसके वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है गेट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी अच्छे एग्जाम के लिए टफेस्ट एग्जाम बनाने का मतलब क्या है कि हमको एक अच्छा बंदा चाहिए, एक डायनामिक बंदा चाहिए। तो आपने देखा भी होगा कि गेट में आपको हर क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट मिलते हैं, आपको 3 मिनट मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली हर एग्जाम के लिए, हर क्वेश्चन के लिए। एक सेकेंड, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट मिलते हैं, जबकि अगर आप नॉन टेक में देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता। और वहां पे जो एरर मार्जिन होता है, किसी भी एग्जाम की बात करें अगर आप नॉन टेक के, तो आपका जो एरर मार्जिन होता है बेटा, तो आप देखेंगे कि एरर मार्जिन वहां पे 5% मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 5% एरर। यानी कि अगर आप 100 क्वेश्चन आपको नॉन टेक में मिले हैं तो आपको कम से कम 95 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ये है नॉन टेक का एग्जाम, क्योंकि इसमें निकालना है ना 40 लाख लोगों में एग्जाम निकालना बहुत टफ है, कंपैरेटिवली 60,000 लोगों में एग्जाम निकालना। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन सबका पास होने का नहीं है। ये कंपटीशन किस चीज का है? ये कंपटीशन है आपका सबसे आगे आने का। और सबसे आगे आप तभी आ सकते हैं जब आप एग्जाम ऐसा चूज करें जो कि क्या हो कि बहुत कम मार्क्स पे बहुत ज्यादा आगे मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको बनानी है। तो जितने भी दोस्त हैं नॉन टेक्निकल के उनसे दूर रहें, क्योंकि उनका सिलेबस आपको हमेशा डिमोटिवेट करेगा, हमेशा डिमोटिवेट करेगा, जबकि उनके यहाँ सिलेक्शन रेट बहुत ही ज्यादा कम है कंपैरेटिवली टेक्निकल एग्जाम्स के। तो कोशिश करें कि इसी में रहें और इसी दोस्तों को, अपने सारे दोस्त इसी एग्जाम के बनाएं, ताकि कोई भी डिस्कशन हो सेंसलेस नहीं हो, कोई भी डिस्कशन हो सेंसलेस नहीं हो। तो ये बिल्कुल फोकस करके चलें, है ना। तो हम जिस भी डोमेन के हैं, कोई भी डोमेन का बच्चा है, कोई भी डोमेन का, अगर वो उसी डोमेन के दोस्त बनाएगा या ना जो उसी डोमेन की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके डिस्कशन हमेशा अच्छे होंगे। तो ये कोशिश जरूर करें कि अगर मुझे किसी भी एग्जाम में टॉपर या रैंक चाहिए तो मैं उसी एग्जाम के दोस्तों से बात करूं। एक और हैबिट है रिजर्व एन हावर एट द स्टार्ट फॉर अ डे।
टू स्टडी। हमेशा ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद करें, सो के जब हम जगें तब हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब हम सो के जगते हैं तो हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो मॉर्निंग जगते ही सबसे पहला घंटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉलेज जाते हैं नहीं जाते, तैयार हो पाते हैं नहीं हो पाते, कहीं और जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। पर मैं अगर जग रहा हूं तो मेरे जगने का और मेरे काम करने से स्टार्ट करने का बीच में 1 घंटा मुझे स्टडी को देना ही देना है ना। फर्स्ट इनिशियल आवर ऑफ द डे, फर्स्ट इनिशियल आवर ऑफ द डे मुझे किस में देना है? स्टडी में। मुझे क्या पढ़ना है ये सबसे ज्यादा है ना मैटर करता है कि मैं जगते ही सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ूंगा वो सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये चीज कोशिश करें। और इसके बाद एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों के लिए जिससे आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये चीजें, है ना। एक बहुत ही शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, पर उसके लिए पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो स्टडी का 1 घंटा सबसे पहले जगते ही आपको लेना ही लेना है, जिसमें हमें जो भी टॉपिक पढ़ने हैं वो हम पढ़ें। 1 घंटा हमने यहां पे पढ़ाई की है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है, केवल अपने नोट्स पढ़ने हैं, है ना। ज्यादा हो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं लिख के पढ़ता हूं, तो आप उसी को जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करें, देख देख के केवल ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इस तरह से। तो पूरा जो भी स्टडी कर रहे हैं आप सुबह का सबसे पहला घंटा इसी के लिए दें जिसमें हमें केवल और केवल क्या करना है? पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, ना कि हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कुछ करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपके लिए क्या है? अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स क्या करें अपने लिए, है ना, ये भी कोई भी गेट की आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो लगा रहे हैं उन क्वेश्चंस के पेज बना लें, पेज फाड़ लें। ये पहली चीज बता रहा हूं आपको, उनके छोटे छोटे सेट बना लें। जिंदगी भर उसको तो आपको नहीं रखना है संभाल के, लगना चाहिए कि हमने पढ़ाई की है, तो उसके छोटे छोटे सेट बना लें, 4-4 पेज के, 6-6 पेज के, और इन पेजों को अपने पास रखें। इन पेजेस को क्या करें? अपने पास रखें। हम बस में बैठे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम कैंटीन में बैठे हैं, हम जहां भी बैठे, हमको 4 क्वेश्चन लगा दें, तो आपको पता चलेगा कि जहां पे मैं ये बच्चे जो टाइम पास कर रहे हैं इनसे आगे निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो टाइम पास वाला टाइम है, जो कॉलेज वाला टाइम है, इस कॉलेज वाले टाइम पे मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस PYQs लगाऊं। तो आपको सभी ये छोटे छोटे है ना, बुक इतनी मोटी बुक कोई नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं ले जा सकता। तो हम लोग कोशिश करें कि हमको जो भी सब्जेक्ट आज हमने टास्क डिसाइड किया है कि आज मैं कॉलेज में ये वाले क्वेश्चन लगा लूंगा, तो मेरे पास जब टाइम मिले मैं 2 क्वेश्चन लगा लूं, 4 क्वेश्चन लगा लूं, 3 क्वेश्चन लगा लूं। तो ये करना बहुत जरूरी है, आपको टाइम बचाना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं दिन में, ठीक है। तो हम कितना टाइम बचा सकते हैं और अपने करियर को दे सकते हैं, क्योंकि बेटा आप जितना टाइम दोगे अपने करियर को उतना ही करियर आपको टाइम देगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि हमारी लाइफ में हमें कितने ऊपर जाना है वो हमारे टाइम पे मैटर करेगा कि हम उसको कितना टाइम दे रहे हैं उस करियर को, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से रखें। लास्ट है अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। बिल्कुल ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोबाइलों से जब हम पढ़ाई कर रहे हैं कोशिश करें कि हम एक फिक्स टाइम बना लें कि सर मैं आधा घंटा 30 मिनट केवल मोबाइल को देखूंगा, इससे ज्यादा नहीं देखूंगा, ठीक है। और अगर मैं कभी भी पढ़ाई कर रहा हूं, तो मेरा जो मोबाइल है वो हमेशा एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए, हमेशा एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। क्योंकि एयरप्लेन मोड पे हमारे पास एक है ना, बहुत ही ज्यादा अगर मैं बैठा हुआ और मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया तो मेरे को बहुत जिज्ञासा होती है कि भाई इसको कैसे खोल के देखूं, क्या आया कैसा। तो वो चीजें खत्म करने के लिए हमारा मोबाइल हमेशा एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। और यहां पे अगर हम गेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा गेट कैलकुलेटर ओपन होना चाहिए, बस गेट कैलकुलेटर। तो हम इसको यूज करें एज अ गेट कैलकुलेटर की तरफ बस, और इसी पे हमें काम करना है, ठीक है। तो सोशल मीडिया जितने भी हैं उनको बंद कर दो, डिलीट कर दो, जो कर सकते हो कर दो, पर इस पे अभी नहीं आना, ये अभी आपके लाइफ का पार्ट नहीं है। हमारे करियर में ये सबसे बड़ा रोड़ा है एक तरह के कि अगर हमारे पास इंटरनेट है और बहुत प्रॉपर एक्सेस है तो हम पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। नहीं भाई, ये नहीं है। एक समय आता है जब हम कुछ हासिल कर लें, जब कुछ बहुत बड़ा कर लें, तो लगता है कि हाँ भाई अब लोगों को दिखाने का मतलब है। अभी क्या मतलब है भाई, अभी ऐसा किया क्या है हमने जिंदगी में। तो ये कोशिश करें कि जितने भी सोशल मीडिया है इनको बंद करें, अपने मोबाइल को हमेशा नोटिफिकेशन ऑफ रखें, इसका बिल्कुल ऑफ रखें। यूट्यूब सबसे बिल्कुल ऐसे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सब बंद होना चाहिए,
ठीक है, तो ये चीज़ और मोटिवेशन के लिए बिल्कुल देखते रहें चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम कभी डीमोटिवेट हो रहे हैं तो हमें मोटिवेशन हमेशा चाहिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, पर सेल्फ मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि ज़िंदगी में ना कब तक दूसरों के थ्रू मोटिवेट होगे, तो सेल्फ मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कोई चीज़ करना चाहता हूं तो मुझे उसका रीज़न पता होना चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहां पहुंच गया तो मुझे क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, और इसके लिए मुझे अगर मेहनत करनी है तो मैं कितनी मेहनत करूं इस चीज़ के लिए कि मुझे वो चीज़ मिले और उसका मैं फ़ायदा उठा सकूं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया से दूर रहें। और सबसे बड़ी ज़रूरी, अगर मैं किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हूं, है ना, तो हमारा फूड साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं कोई भी चीज़ अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हम एक अच्छा खाना खाएं और प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डाइट लें, क्योंकि अगर यहाँ पे अनहेल्दी हुआ कुछ भी तो हमारी लाइफ के अगर एक दिन अगर हमारी कोई भी दिक्कत हुई, जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, मान के चलिए गेट के लिए, और इसमें अगर बीच में मेरे पास 20 दिन अगर मेरे खराब हो गए, किस चीज़ पे, मेरी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो अगर दोस्तों से दूर हो जाओगे तो ये तो वैसे ही छूट जाएंगी, ये चीज़ें तो वैसे ही छूट जाएंगी, दोस्तों से दूर हो गए तो, ठीक है ना, ये चीज़ें तो वैसे ही छूट जाएंगी। ठीक, और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं जो हमें प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट। तो प्रॉपर घर का खाना खाएं, घर पे रहें और पढ़ने पे फोकस करें। इसके अलावा अपना पूरा फूड रूटीन हो जिसमें हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो उल्टी सीधी हो, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो आप किसी भी बंदे से, किसी भी आपके जो साथ के एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप 15 से 20 दिन पीछे हो जाओगे, और ये 20 दिन को कवर करने के लिए आपको 3 महीने लग जाएंगे। तो यहां पे हम उनसे आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे पीछे आ जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं की थी। तो इस पे जरूर फोकस करें कि हमारे पास हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में अगर बेटा सिलेक्शन हो नहीं हो, लाइफ में कुछ भी हो, अगर हम ऑनेस्ट हैं, ठीक है ना, अगर हम ऑनेस्ट हैं और डिसिप्लिन्ड हैं तो लाइफ में हम कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हासिल करेंगे ही करेंगे। अगर मैं लाइफ में ऑनेस्ट हूं, क्या हमारी जिंदगी में आदत क्या होती है ना कि जब भी हमारे पास कभी भी हम बैकफुट पे होते हैं, एक तरह से यूं कह लें कि कोई भी चीज में फेल होते हैं या कम होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत सारे जवाब होते हैं बताने के लिए, जिसमें एक भी जवाब ऐसा नहीं होता कि मेरी गलती है। ये कभी नहीं होता। अगर पापा पूछते हैं बेटा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, पापा दोस्त पढ़ने नहीं देते थे, वहां पे बहुत ऊधम होता था हॉस्टल में। कोई पूछता है सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सर कोचिंग बहुत खराब थी, टीचर ही नहीं पढ़ाते थे सही से। भाई किसका काम है पढ़ना, करियर किसका बनेगा इससे? अगर सिलेक्शन होगा तो कौन यहां पे बेनिफिट लेगा? आप लोगे, और अगर आप बेनिफिट लोगे तो इसका मतलब फेलियर भी आप ही का है, फेलियर भी आप ही का है, किसी का नहीं है। तो ये लाइफ में हमेशा याद रखो कि ऑनेस्ट रहो। अगर मैं किसी चीज की पढ़ाई कर रहा हूं तो ये मेरी जवाबदारी है कि मैं इसमें सिलेक्शन लूंगा या नहीं लूंगा, ठीक है। तो अपने आप से और लोगों से हमेशा ऑनेस्टी फॉलो करो, हमेशा सच बोलो ये चीज के लिए कि हाँ भाई मेरी गलती थी, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने साल भर दिए अपने करियर को, और मेरे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती है, और इस गलती को मैं अगली बार सुधारूंगा। ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो अब अगली बार फिर गलती करेंगे, नहीं, अगली बार मैं इस गलती को सुधारूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे क्या क्या गलती हुई है, क्योंकि मेरे नंबर कम आए हैं, तो ऐसा क्या किया मैंने कि मेरे नंबर कम आए। तो ये चीज मैं देखूंगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई चीज, मैंने जैसा कि आपको बताया 15 डेज शेड्यूल बनाओ, अगर हम ये 15 डेज शेड्यूल बना रहे हैं तो इसको प्रॉपरली फॉलो करना बहुत जरूरी है, प्रॉपरली फॉलो करना बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर मैं छोटे छोटे टास्क, वैसे आपने बहुत सारी मोटिवेशन स्टोरी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि अपने आप को डिसिप्लिन्ड करने के लिए, है ना, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम बहुत छोटे छोटे टास्क लो और उनको कंप्लीट करो। तो इसकी बुक्स भी बहुत सारी हैं इस चीज के लिए। तो आप लोगों को जो भी आप टास्क बना रहे हो, बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि 15 दिन में पूरा एक सब्जेक्ट खत्म कर लो, 10 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लो, ये सबका अपना अपना है। कुछ गॉड गिफ्टेड है, कुछ बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो हमेशा प्रेफर करो हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है। गॉड गिफ्टेड कभी मैटर नहीं करते लाइफ में। ऐसा होता है कभी कभार कि हमें दिखते हैं कि यार कोई बंदा है जो इंस्टेंट सीखता है चीजें और इंस्टेंट आंसर निकाल देता है, पर उसको एक उसके पास डिसएडवांटेज भी है, उसको भी यही पता है कि मैं बहुत जल्दी आंसर निकाल देता हूं, इसलिए वो कभी मेहनत नहीं करता।
और मेहनत नहीं करता तो वो सिलेक्शन लेना उसके लिए बहुत टफ होगा कंपैरेटिवली आपके, अगर आप हार्ड वर्किंग है तो। ठीक है, तो बस उसके लिए हार्ड वर्किंग के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और डिसिप्लिन होने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी टास्क बनाओ छोटे बड़े वो सारे कंप्लीट करना है हमारे प्रॉपर टाइम पे। जो हमने टाइम डिसाइड किया इससे पहले हमारे टास्क कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो आप, ऐसा कोई दुनिया में कोई नहीं है जो आपको हटा सके या मना कर सके। ये फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ये हैं, है ना, डिसिप्लिन हैं अगर आप अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो आप जिंदगी में कभी भी जिंदगी में कहीं भी फेल नहीं होंगे। एग्जाम वगैरह कोई मैटर नहीं करता बेटा, ये चीजें कहने वाली चीजें हैं कि एग्जाम होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी आप लोगों के लिए। इसके साथ में आपको मैं एक और चीज बताता हूं सबसे बड़ी। जब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान के चलिए स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी चल रही है मेरी, सेल्फ स्टडी चल रही है। सेल्फ स्टडी करते हो तो जो नोट्स पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो तो उनको बोल बोल के पढ़ो, और बोल बोल के पढ़ो तो इसके साथ में अपने मोबाइल पे रिकॉर्डर ऑन कर लो। अपने मोबाइल पे क्या करो, रिकॉर्डर ऑन करो। ये आपके लिए हो गए स्लीपिंग सॉन्ग, काम सॉन्ग। ठीक है, तो रिकॉर्डर ऑन करो। अगर आप रिकॉर्डर ऑन करके अपनी साउंड को, जो आप पढ़ रहे हो उसको आप रिकॉर्ड भी करके बैठे हो, इसको सुनो, इसको कान में लगाओ और सुनो। और जैसे जैसे आप इसको सुनोगे बार बार, ठीक है, जैसे जैसे आप इसको पूरे दिन, शाम को, रात को सोते में सुनोगे, तो आपको वो चीज बार बार विजुलाइज होगी कि क्या पढ़ा था। और इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। आपको दिखेगा ये चीज लाइफ में कि मैं कोई भी चीज पढ़ता हूं, मैं कोई भी चीज कर रहा हूं, तो मुझे यहां पे एक बेनिफिट बहुत अच्छा मिला। अगर रिकॉर्डिंग करके कर रहा हूं मैं उस चीज की और उसी को पूरे दिन सुन रहा हूं, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज मिलेगी कि आपको टाइम के साथ चीजें इतनी कंफर्टेबल हो जाओगे उस चीजों से कि क्या होता। तो ये बहुत जरूरी है करना। तो चलिए, ये तो थे आपके सारे हैबिट्स कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको मालूम है कि अड्डा आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार चीज भी लेके आया है, वो है क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज। क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज, जैसा कि आपको पता है, ये ₹1 में मिल रही है। कहां पे, कितने में मिल रही है? केवल ₹1 में। ये ₹1 में आपको मिलेगी। और इसके लिए आपको कहां जाना है? केवल अड्डा 247 एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे, है ना। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर से इसको आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को। वहां पे अपनी ब्रांच डिसाइड करनी है, सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा वहां पे कुछ, है ना, परचेस करने के लिए आपके चीजें, जैसे कि गुरुकुल बैच आपका, जैसे कि गुरुकुल बैच चल रहा है एक। तो गुरुकुल बैच किसके लिए है? ये गेट की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट 2024 के लिए, तो उन लोगों के लिए, गेट 2024 के बच्चे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये गुरुकुल बैच आया है। और इसमें क्रिसमस का ऑफर भी आप लोगों के लिए, जैसा कि आपको मालूम है कि करीब करीब 6 महीने एक्सटेंशन हो जाएगी आपकी, 6 मंथ एक्सटेंशन हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन। एक्सटेंड हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी परचेस करेंगे 25 फेब से पहले। इसके लिए कोड भी बता देता हूं बेटा आप लोगों को कोड बता देता हूं उसके लिए कि 5694 Y694 सॉरी। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको आपकी वैलिडिटी भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो गुरुकुल बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज है गेट 2023 के बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव। तो जिन लोगों को केवल और केवल अपनी क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए कि सर किस लेवल के, इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, ₹1 में आपको अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे और आपको इस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल न्यू। ऐसा कुछ नहीं है जो पुराना होगा, तो बिल्कुल नए क्वेश्चन जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाए हैं स्पेशली केवल ₹1 में। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ₹1 बहुत बड़ी बात है, ये केवल इसलिए रखा गया ₹1 कि हाँ बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ पैसे तो देंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री में दुनिया में बेटा भीख भी नहीं मिलती, तो आपको फ्री में क्यों दिया जाए कुछ भी। तो ये चीज है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ज्वाइन करना ही करना है। साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए अड्डा गेट 24/7 को। जितने भी लोग हैं अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो, जो भी सेशन आपको अच्छा लगे। अगर ये सेशन भी अच्छा लगे तो आप प्लीज बताएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ और भी आपको चाहिए, कुछ गेट के लिए और भी कुछ करना चाहिए, तो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि अड्डा पे बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। गूगल
फंडेड, अकेली गूगल फंडेड कंपनी है इंडिया में, एडटेक कंपनी जो गूगल फंड करता है जिसको। तो ये सारे बेनिफिट आपको अड्डा पे मिल जाएंगे, फीचर्स, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने सजेशन जरूर दें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।